तो ये हमारी 7th क्लास है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अभी का जो वर्ड है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? तो जैसे कि हमें रूट वर्ड पता है कि डर्मा का मतलब होता है स्किन। ये एक ग्रीक वर्ड है। तो डर्मा का मतलब हो गया स्किन। लॉजी का मतलब अपने पहले भी पढ़ा है, उसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। और आईएसटी जिसके पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है कि वो या तो एक्सपर्ट है या स्पेशलिस्ट है उसके अंदर। यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट वो है जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, यानी जिसने स्किन के बारे में स्टडी की है वो उसका एक्सपर्ट है। यानी स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी है स्किन में, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होती है, वो उसका स्पेशलिस्ट होता है। तो इसी तरह डर्मा से रिलेटेड हम कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक में क्या है? जो हाइपोज है, हाइपोज का मतलब होता है अंडर। डर्मा का मतलब जैसे पहले हमें पता है कि डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी कि अंडर दी स्किन। तो हाइपोडर्मिक का मतलब होता है स्किन, जो हमारी आंतरिक स्किन होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक। और हाइपोडर्मिक नीडल किसको बोलेंगे कि जो अपने सुई लगाते हैं तो वो स्किन के जैसे अंदर जाती है, तो उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिक नीडल। वैसे ही अगला देखेंगे तो टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब इसमें भी डर्मा रहा है। डर्मा का मतलब अपने को पता है कि स्किन, यानी स्किन से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो टैक्सीडर्मिस्ट कौन होता है? वो स्टफ द माउंट्स द स्किन ऑफ एन एनिमल, यानी कि जो वो पशुओं की खाल उतारता है, खाल उतारने का जो काम करता है उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। इसी तरह है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होता है? एपी का मतलब होता है आउटर और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो ऊपरी सतह होती है उसको बोलते हैं अपने एपिडर्मिस। तो इसी तरह अगला है साइकेडर्म। साइकेड्रम का मतलब कि पेशिड्रम का मतलब क्या होता है? पेशिड्रम का मतलब होता है एन एनिमल विद एन अनयूजुअली थिक स्किन, यानी कि मोटी चमड़ी के जो जानवर होते हैं, जैसे एलिफेंट हुआ, राइनो हुआ, तो ये क्या होते हैं कि मोटी चमड़ी के एनिमल होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? पेशिड्रम बोलते हैं इनको। तो इसी प्रकार अब हम आई से रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे सामने दिया है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? ये होता है नेत्र विशेषज्ञ, यानी कि आई एक्सपर्ट होता है। तो जो ऑफ्थेल्मोस होता है इसका मतलब होता है आई, और जो आईएसटी हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसके पीछे लगता है उसका मतलब होता है वो एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। यानी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है कि ये आई स्पेशलिस्ट होता है। तो ये एक वर्ड याद हो गया। इससे मिलता जुलता है ओक्यूलर। ओक्यूलर ये क्या है कि एक एडजेक्टिव है। ये भी क्या करता है कि ये भी आँख को रेफर करता है। जैसे मोनोक्ले, मोनेकल। मोनेकल क्या है? ए लेंस फॉर एन आई। मोनेकल में क्या है कि मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि एक आँख का जो लेंस होता है उसको हम मोनेकल बोलेंगे। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, यानी कि बिनो का मतलब होता है टू, और ओक्यूलर्स होता है आई, यानी कि जो दोनों आँखों के लिए होता है उसको बोलते हैं बाइनोकुलर्स। जैसे जब अपने दूरबीन लगाते हैं तो दोनों आँखों पे लगती है, दोनों आँखों पे लग के वो क्या होती है, उसके दोनों आँखों की रेंज बढ़ जाती है, देखने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं बिनोकुलर्स। फिर आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट वो होता है, ये भी स्पेशलिस्ट होता है अपने उसके अंदर, लेकिन ये क्या होते हैं, ये दोनों डॉक्टर के साथ काम करते हैं। ये दोनों ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है उसके साथ ये काम करते हैं। कौन कौन? एक तो ऑप्टोमेट्रिस्ट काम करता है और एक करता है ऑप्टिशियन, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या काम होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट दे आर नॉट डॉक्टर्स एंड नॉट परफॉर्म सर्जरी, दे मेजर
विजन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो कोई सर्जरी वगैरह नहीं करता है, उसका ओनली एक ही काम होता है, वो क्या है कि अपनी आँखों की जांच करता है कि कितने नंबर चश्मा लगेगा, क्या कुछ लगेगा, उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। जिसमें इसमें जो रूट वर्ड आया है ये आता है मेट्रोन। तो मेट्रोन का मतलब क्या है कि जो मेट्रोन है, इस मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि जो अपनी आँख का जो मेजर लेता है, उसका मेजरमेंट लेता है कि कितने नंबर चश्मा लगेगा, क्या कुछ है, तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट बताता है। और फिर अगला है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का क्या मतलब होता है, वो मेक्स ग्लास फॉर आई। तो ऑप्टिशियन क्या करता है कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट बताता है कि कितने नंबर का चश्मा लगेगा, ऑप्टिशियन उस चश्मे को बनाने का काम करता है। तो इस तरह हमने ये कुछ आई और स्किन से रिलेटेड वोकैब सीखी है। तो ये वोकैब आने वाले चैप्टर में हमारे बहुत काम आएगी। तो इसलिए शुरू से अपना बेस बना के चलें, शुरू से ही इसकी तैयारी करके चलें। आने वाली वीडियो में हम जो पिछले चैप्टर में जो किए हैं उसकी रिवीजन करेंगे। थैंक्स।